नेचुरली हम लोग कितना मसल मास गेन कर पाते हैं और कैसे गेन कर पा देते हैं और कैसे सब कुछ होगा, आज इस वीडियो में डिटेल के साथ बात करेंगे। क्योंकि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि आप नेचुरली सिर्फ एक लिमिट तक ही मसल मास गेन कर पाते हैं। बॉडी नेचुरली आप कभी नहीं बना पाओगे जो कि लोगों को दिखे कि हाँ यार ये बॉडी बिल्डर है, देखो इसको, ठीक है, वो आप कभी नहीं बना पाओगे। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे टैग किया था, कुछ लोगों की आईडीज़ को, कि भाई ये देखो इसने नेचुरल बनाई हुई है, मैं नेचुरल हूँ, मैं ये होता हूँ वो हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने बात की थी कि आप नेचुरली कम्पीट नहीं कर सकती हो। आज की वीडियो में मैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और मानते हैं कि मैं बात सीधी करता हूँ कि आज नेचुरली हम लोग कितना मैक्सिमम वेट गेन कर पाते हैं और वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलें वीडियो को टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ जो नेचुरली आप कितना मसल मास गेन कर पाते हो, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो होते हैं आपके जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब कि आपके फैमिली के अंदर अगर आपके पहलवानों का ख़ानदान है, चौड़े चौड़े आपके भाई हैं, बाप दादा ये वो, तो आप मसल ज़्यादा कैरी करोगे कंपैरेटिवली उन लोगों के जिनको शोल्डर थिन है और उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो नैरो है। आपका मसल साइज जो है वो बॉडी के अंदर नेचुरली ज़्यादा कैरी करोगे। मैं आगे और भी बहुत कुछ आपको बताऊँगा, जस्ट इतना समझिए। पहले उससे पहले मैं आपको एक पिक्चर शेयर करता हूँ। ये देखें, ये पहला मिस्टर ओलंपिया था। अभी के दौरे में मुझे नहीं लगता कि ये मिस्टर ओलंपिया जो उस वक्त हुआ था, अभी ये मिस्टर इंडिया या मिस्टर पाकिस्तान बन सकता है, ठीक है। और ये अभी का मिस्टर ओलंपिया जो है ना आप देख रहे हो। हालांकि पहले भी लोग स्टीरॉयड वगैरह यूज़ करते थे। अगर नेचुरली बॉडी बनती होती तो उस बंदे की बॉडी उस वक्त ऐसी होती जो कि नहीं थी। तो नेचुरली ये डिफरेंस होता है। हालांकि वो नेचुरल वो भी नहीं है, बस बताने के लिए कि आप अंडरस्टैंड कर सको कि पहले मिस्टर ओलंपिया क्या था। हालांकि तब खाने भी फ्रेश मिलते थे, मेहनत लोग ज़्यादा करते थे, सब कुछ था, बट आपको बताने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। दूसरी चीज़ क्या डिपेंड करती है, आपका नेचुरली मसल मास कितना गेन होगा। अगर आपकी सबसे ज़्यादा मसल मास आप 12-13 साल से लेकर 20-22 साल की एज में जो है वो गेन करते हो। उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग के डेज़ के अंदर अगर आप मसल मास गेन कर रहे हो नेचुरली, तो स्टार्टिंग में आपका पहले साल या दूसरे साल जो है ना, ये समझो कि 6-7 किलो 8 किलो तक मसल मास जो गेन होगी। ये पूरे साल की बात कर रहा हूँ, मैं मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ। एंड आई एम टॉक अबाउट मसल गेन, वाटर गेन या फैट गेन नहीं है। कुछ लोग ये बोले कि मैं 2 मंथ में 10 किलो गेन किया था, 12 किलो। नो, आई एम टॉक अबाउट जब आप फैट लॉस करते हो, 1% बॉडी फैट परसेंटेज पे जाते हो, बॉडी फैट आपकी 1 डिजिट पे आ गई हो, जो प्योर लीन मास आपका बचेगा ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो आप कितना गेन कर पाते हो। और आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि आप अपनी पूरी इंटायर लाइफ में, पूरी लाइफ के अंदर आप 15 से 22-23 किलो ही मसल मास जो है वो गेन कर पाते हो नेचुरली। पूरे साल, पूरी ज़िंदगी के अंदर इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाते। नेचुरली आपकी बॉडी अलाउ ही नहीं करती है। ऐसा हो तो फिर लोग बड़े बॉडी बिल्डर बनते हैं विदाउट स्टीरॉयड। ओके, ये चीज़ आपने क्लियर कर ली, अंडरस्टैंड कर ली कि उसमें क्या होता है। पहले 2 साल 3 साल आपकी बॉडी 4-4 5-5 6-6 किलो मसल मास गेन करेगी। उसके बाद जब आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाओगे, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर बन गया, मैक्सिमम आप पूरे साल के अंदर 2 किलो 3 किलो 2.5 किलो ही मसल मास गेन कर पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मुझे सिर्फ बाइसेप का ही 1 इंच साइज़ बढ़ाना है, चेस्ट का 1 इंच साइज़ बढ़ाना है। तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ, अगर आप अपने बाइसेप का 1 इंच साइज़ बढ़ाना है तो आपको ओवरऑल पूरी बॉडी के अंदर कम से कम 6 से 8 किलो तक मसल मास जो है वो पुट ऑन करना पड़ेगा, तब जाकर आप कहीं पर आपकी बाइसेप का साइज जो है ना बढ़ेगा। इसलिए आपने कुछ लोग देखे, जो लोग नेचुरल बॉडी बिल्ड करते हैं वो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, पिछले 4 साल के उनका बाइसेप का साइज जो है वो सेम है, मसल मास लीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और वो सेम ही शेप के अंदर जो है वो रह रहे हैं, ठीक है। वो लोग अंडरस्टैंड करेंगे। जिन लोगों ने अभी किया ही कुछ नहीं है, उनको तो कुछ समझ इस चीज़ की नहीं आएगी, ठीक है। तो 1 इंच बाइसेप गेन करने के लिए आपको 6 से 8 किलो तक मसल मास जो है ना अपनी ओवरऑल बॉडी के अंदर गेन करना बहुत ज़रूरी है। अब वर्कआउट कुछ ऐसे जो हम ऐड करके अपनी मसल मास परफॉर्मेंस को गेन को बढ़ा सकते हैं, वो आते हैं आपकी स्ट्रेंथ वर्कआउट, हार्डकोर स्ट्रेंथ वर्कआउट आपने करना बहुत ज़रूरी है। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जिसमें आपका जो आता है नेक्स्ट में 3 मेजर वर्कआउट, आपकी डेड लिफ्ट, आपका बेंच प्रेस और आपकी स्क्वाट। ये तीनों अगर आप लोग करते हो तो इसमें भी आपका मसल मास इंक्रीज होने के चांसेस जो है ना मेरे प्यारे भाई वो बढ़ जाते हैं। तो ये भी आपने ज़रूर करना है। बट ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी आप 15 से 20 22 25 किलो तक ही मसल मास जो है वो अपनी होल लाइफ के अंदर गेन कर पाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप नेचुरली एक ऐसे बंदे को बीट कर पाओ जो कि एनहेंस लेकर है। कुछ लोग बोलते हैं भाई वो नेचुरल कंपटीशन होते हैं इंडिया के अंदर। तो मेरे भाई मुझे भी पता है कैसे नेचुरल कंपटीशन होते हैं, आप लोग भी जानते हो। और मुझे भी पता है कैसे स्टीरॉयड को पहले 2-3-4 मंथ पहले छोड़ दिया जाता है, कैसे उसको वॉश आउट किया जाता है, ठीक है। आई नो एवरीथिंग। तो नेचुरल का सिर्फ इतना ही सा होता है। नेचुरल आपकी बॉडी ऐसे बन सकती है
कि आप बीच पे गए हैं 2-4 साल 5 साल बाद नहाने के लिए, आपके ऊपर के 2-4 एब्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, छोटे मोटे शोल्डर हैं आपके। अब ऐसे नहीं लोगों को बंदा देख के बोले यार अभी वो देख उसकी बॉडी, यू कैन नॉट बिकम अ मॉन्स्टर। आप वो तगड़े बॉडी बिल्डर नहीं पा सकते जिसका इतना डंड होगा, इतना शोल्डर है और देख के लग रहा है कि हाँ यार ये देखिए क्या चीज़ है, वो नहीं हो सकता। आप एक फिटनेस, एक स्विमर, एक एस्थेटिक लुक के अंदर अपने आप को ट्रांसफर कर दो कि हाँ यार ये बंदा जिम जाता है और अच्छी फिजिक है, इसने कपड़े वगैरह पहनता है, इट्स फाइन। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इंस्टाग्राम के अंदर आप रील्स देखते हो कि हाँ यार ऐसी बॉडी बन जाएगी, जैसे ऋतिक रोशन ने बॉडी बनाई थी, ट्रांसफॉर्म किया था कि बॉडी ऐसे बनती है, वैसे आपकी बन जाएगी क्रिश वाली बॉडी, कोई मिल गया वाली बॉडी जिसमें आप डोला से घुमा के दिखाता है। तो ये चीज़ें जो है ना मेरे भाई, आप मेक श्योर करने की कोशिश करो और इसको माइंड के अंदर डाल लो, अपने आप को फ्री के वो होते हैं ना कि भाई वो है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। नो, आई डोंट वांट टू रिकमेंड कि आप लोग स्टीरॉयड यूज़ करो, बट आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि मेरे भाई चीज़ें किस तरह से वर्क करती है, हमारी बॉडी किस तरह से वर्क करती है। देखो हमारी बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म है, जैसे आप लोगों की ग्रोथ हुई होगी एक एज में आके आपकी, ठीक है, जिसमें 12-13 साल की एज में बंदा एकदम से बढ़ता है, तो मेरे भाई उसी स्पीड के साथ अगर बढ़ते रहते तो आज तो आप 50-60 फीट के होते। वो किसने रोका आके आपको? वो आके हमारी जेनेटिक लिमिट ने रोका, जिसमें इतनी ही ग्रोथ होगी जितनी आपकी पेरेंट्स की, उससे ज़्यादा आपकी ग्रोथ बॉडी ने नहीं होने दी। ऐसे ही जब हमारी बॉडी में कट लगता है जाके प्रॉब्लम जो है, यहाँ पर आप देखेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मुझे एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, तो यहाँ से सारा मांस मेरा उड़ गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, नीचे से खला हो गया, तो मेरी बॉडी ने उसको फील किया, उसके बाद उसको हमवार कर दिया, ऐसे प्लेन कर दिया। किसने इसको बोला? ये मेरी बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज्म सिस्टम ने इसको बोला। हालांकि मसल बढ़ता 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 यहाँ पर क्यों नहीं आ गया? इसी तरह से हमारी बॉडी में एक फोलिक में एक मायोसिन हार्मोन होता है, ठीक हो गया। मायोसिन हार्मोन हमारी बॉडी को कहता है, जब हम मसल मास गेन कर रहे होते हैं, मसल ग्रोथ हो रही होती है, तो वो कहता है कि इतनी लिमिट तक इस बॉडी को मसल हम मास हमने देना है, इससे ऊपर नहीं देना। बॉडी ऊपर बनाएगी नहीं, जितना मर्जी आप खा लोगे, आप मोटे हो सकते हो, वजन 20 किलो बढ़ा लोगे, मसल मास बॉडी आपको अलाउ नहीं करती है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए मसल मास वेस्ट मटेरियल है, हमें तो चाहिए, बॉडी के लिए वेस्ट है। तो बॉडी तो ऐसा कभी नहीं करेगी। जैसे हम खाना खाते हैं और हमें पोटी आती है, हमारी बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल बॉडी निकाल देती है, जितना उसको यूज़ होती है वो कर लेती है। इसलिए कुछ लोग आपने देखे जो बहुत ज़्यादा खाते हैं मोटे नहीं होते, क्योंकि बॉडी को वो लगता ही नहीं है कि उसको मोटे करने की मुझे ज़रूरत है, तो वो नहीं करती है। ये चीज़ आप अंडरस्टैंड करने की मेरे भाई कोशिश करो। तो आई होप नेचुरली कितना मसल मास गेन कर सकते हैं आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैं थोड़ी सी समरीज की आपको बता देता हूँ। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो होती है, कितना मसल मास गेन कर पाओगे, वो डिपेंड करती है आपके जेनेटिक्स के ऊपर। अगर आपके खानदान में जोड़े जोड़े लोग हैं, आपके बहन भाई, ये मतलब खानदान वाले पापा वगैरह, तो आपकी बॉडी अच्छी होगी। अगर आपके शोल्डर वाइड है तो आप ज़्यादा मसल मास कैरी कर पाओगे, अगर आपके शोल्डर वगैरह वाइड हैं, चौड़े हो तो। उसके अलावा आप जो है 12-15 साल से 20-22 साल तक मसल मास अच्छा कैरी कर पाते हो। स्टार्टिंग के ईयर्स में पहले 2-3 साल आप 6-7 किलो मसल मास कैरी कर पाओगे। उसके बाद हार्डली 2-2.5-3 किलो मसल मास ही गेन कर पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं। मसल गेन करने के लिए आपको 3 वर्कआउट बेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपके बेंच प्रेस, स्क्वाट और डेडलिफ्ट जो है वो आती है। 1 इंच बाइसेप गेन करने के लिए आपको ओवरऑल बॉडी का तकरीबन 6-8 किलो मसल मास जो है वो गेन करना पड़ेगा। ये बात समझने की आप लोग जो है वो कोशिश करो, ठीक है मेरे भाई। और इसके साथ आपकी ये वो लोग गेन कर पाएंगे 20-22-25 किलो पूरी ज़िंदगी के अंदर, जिन्होंने प्रॉपर डाइट की है, प्रॉपर सप्लीमेंटेशन की है और प्रॉपर उन्होंने अपनी नींद पूरी की है, ठीक है। इसके अलावा ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस फॉर गारंटी ले रहा हूँ चीज़ों को हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो उनको शौक है और वो अपनी बॉडी को वाकई ही नेचुरल चाहते हैं कि पूरी लाइफ हमने कुछ यूज़ नहीं करना, तो हमने इस फिजिक तक जाना है, या मतलब कि मैं कुछ यूज़ नहीं करूँगा, मैं नेचुरल थोड़ा बहुत अपने को फिट करना है। वो लोग कर सकते हैं, वो नहीं कि बस गए जिम में पंप करके आगे। नो, हार्ड वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो आई होप नेचुरल कितना मसल मास गेन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, आपको उसके बारे में पूरी लाइफ कभी भी कोई डाउट जो है वो नहीं रहेगा। और जो लोग बोलते हैं मैं नेचुरल, आप उनकी पिक्चर वगैरह देख के इजीली आइडिया लगा लोगे ये कितना नेचुरल है कितना नहीं है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कुछ सीखने को मिला अगर आपको तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और स्टे पॉजिटिव, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।